नगर निगम महापौर के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। रीवा, जबलपुर, इंदौर समेत सिंगरौली सीट सामान्य। बाकी प्रदेश के विभिन्न जिलों की सीटें आरक्षित हैं। सतना, भोपाल की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें भोपाल ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। भोपाल के साथ साथ खंडवा भी महिला के लिए आरक्षित की गई है। वहीं छिंदवाड़ा जिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विरोध भी जताया है। मुरैना नगर निगम की अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है तथा सागर, देवास, ग्वालियर, बुरहानपुर और कटनी सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। इधर लंबे समय से आरक्षण प्रक्रिया की बाट जोह रहे राजनीतिक दलों ने राहत की सांस ली और किसी ने इस आरक्षण प्रक्रिया को बेहतर बताते हुए स्वागत किया, तो किसी ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह से बात की गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि रीवा नगर निगम सामान्य के लिए हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 वर्षों से अपने विकास व कार्यकर्ताओं समेत जनता के विश्वास को साथ लेकर आम जनमानस के पास जाकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर अनर्गल बयानबाजी किए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि छिंदवाड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध करते देखे जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विरोधी है। स्थानीय निकायों में अपने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो हमारे महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया, जिसकी बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, आज वो आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। हमारा रीवा नगर निगम अनारक्षित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 17 साल के विकास के दम पर, बीच का 15 महीना छोड़ दिया जाए, उसके बलबूते पे जनता के बीच जाएगी। और निश्चित तौर पर आप पिछले 17 साल के पहले का देखें और इन 17 सालों का देखें तो रीवा में विकास न ज़्यादा हुआ है। 17 साल पहले का रीवा जो देखते हैं और आज का देखते हैं तो एक धरती आसमान का अंतर है। तो हम अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर विजय हासिल करेंगे। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो अनर्गल प्रलाप के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। यह उनके बूथ पे आखिरी कील होगी और परिणाम के बाद समझ में आ जाएगा कि रीवा तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में कहीं कोई एक सीट वो कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, छिंदवाड़ा महापौर हमारे एसटी भाइयों के लिए आरक्षित हुआ है, तो उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उसका विरोध किया है। इससे उनकी अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति विरोधी मानसिकता का धोतक, उन्हें तो स्वागत करना चाहिए। अगर हमारे जनजाति वर्ग का कोई भाई महापौर बनेगा छिंदवाड़ा के अंदर, वो अपने आप को छिंदवाड़ा का मानते हैं, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या भी एसटी वर्ग की काफ़ी ज़्यादा है, पर वो उसमें विरोध करते। तो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, राष्ट्रीय से लेकर यहाँ आपके जिले और नगर तक, सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस अनर्गल प्रलाप करते हैं। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से भी बात की गई, तो इनके अपने अलग ही दावे देखे गए। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि रीवा विगत 25 वर्षों से भाजपा मेयर के हाथों रहा है। शहर की गलियां, सड़कें एवं अन्य व्यवस्थाएं चीख चीख कर बोल रही हैं कि नगर निगम लूट का अड्डा बना हुआ है। गली गली में गंदगी, नगर निगम से लेकर दिल्ली तक सरकार होने के बाद भी नगर की गलियों का विकास नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में कई महापौर भाजपा के हुए, लेकिन रीवा विकास से कोसों दूर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से रीवा धूल और मिट्टी से सना हुआ है। इस बार हम बीजेपी के इस किले को ध्वस्त करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कुछ भाजपा के नेताओं का स्वागत भी किया और यह भी माना कि विकास के कार्य रीवा में हुए भी हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस का बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मेयर नगर निगम में रहा है। शहर की गलियां, शहर की सड़कें, शहर का कचरा
ये चीख चीख के बोलता है कि यह नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना, नगर निगम लूट का अड्डा बना और नगर निगम में पार्षद मेयर भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी, सरकार होते हुए दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, लेकिन नगर निगम का विकास नहीं हुआ, वार्ड का विकास नहीं हुआ, गली का विकास नहीं हुआ। और दुर्भाग्य है, शिल्पी प्लाजा शहर आप देख लीजिए, सामने है, इतनी बढ़िया जगह और उसी के बगल में वार्ड नंबर 17 में एक कचड़ा घर है। वहाँ से दिन में डंपर निकलते हैं उस कचड़े घर में डालने के लिए। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ शहर से कचरा निकलता है। यह भारतीय जनता पार्टी का कचड़े का विकास है। कब्जा और किला भारतीय जनता पार्टी का इस बार ध्वस्त होगा। वीरेंद्र गुप्ता से लेके, शिवेंद्र सिंह से लेके, ममता गुप्ता से लेके, राजेंद्र ताम्रकार से मेयर बने, आशा सिंह बनी। आज आप भी बाइकों से घूमते हैं, सड़कों में, गली मोहल्लों में आप सब जाते हैं, कवर करने के लिए जाते हैं। क्या स्थिति है? आज पूरा शहर जाम की स्थिति में है। इसका जिम्मेदार कौन है? विकास की ओढ़ लेना कि हमने विकास किया। कुछ विकास उन्होंने अच्छे किए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति चुन के जनप्रतिनिधि आता हो, किसी भी दल का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, उसकी यह सोच रहती है कि मैं अपने वार्ड का विकास करूं, अपने शहर का विकास करूं। तो जो लोग चुन के आए, उन्होंने सच ये है कि अपना विकास किया। आधे पार्षद भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी करते हैं, आप पता करिए। तो विकास उनका हुआ है, लेकिन वार्ड 31 की रहने वाली जनता का नहीं हुआ। वार्ड 15 के आरटी ऑफिस के पास रहने वाले उन लोगों का नहीं हुआ जो धूल से पिछले 15 वर्षों से परेशान हैं। इन सब से हम निजात दिलाने का प्रयास करेंगे और यह